नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। बच्चे जब होश संभालते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं उस वक्त उनके जहन में एक नाम बैठ जाता है, जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जैसा बदनाम वजीर आजम, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोगों को इतना बदनाम वजीर आजम हिंदुस्तान को मिला है। ये लोगों को गुमराह करने की अब पैरेलल तरीके में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं अभी खड़ा हूं कमेटी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 2 में, जहां निहायती हर्षो उल्लास के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। और जहां आप देख रहे हैं कि समाज से जुड़े बहुत से लोग ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वंदे मातरम। शुभ जाने तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे आज जो हम लोग का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मवार्षिकी है, इधर हम लोग 2 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के उद्योग से उनको सम्मान जना रहे हैं। इधर हम लोग का वार्ड कोऑर्डिनेटर अफसाना खातून जी है, हम लोग का सिकंदर नाथ भाई है और भी पूरा नेतृत्ववृंद है। हम लोग हर साल ये प्रोग्राम लेते हैं और विगत 2 साल से आप लोग देख रहे हैं केंद्र सरकार बीजेपी का नेतृत्व में जो सरकार है वो केवल नेताजी को अपमान करना चाहता है। हम लोग का जो देश नायक राष्ट्र नायक है, हम लोग 26 जनवरी में वेस्ट बंगाल से उनका जो टैब्लो बार बार रिपीटेडली जा रहा है वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग प्रतिवाद जनाते हैं। एवं नेताजी खुद कहते थे कि आज़ादी ऐसे नहीं आती, आज़ादी को छीन लेना पड़ता है। तो इसका लेके हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी सारा देश भर में लड़ रही है और मेरा विश्वास है कि 2024 में भारत का जनता इसका जवाब देगी और तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व में देश का सरकार गठन करेगी। हमारा पार्टी का सर्कुलर है और हम लोग मनाते हैं, जैसा हमारा कल्चर है। हम लोग जो इनको रिस्पेक्ट देते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जैसे देते हैं वैसे देते रहेंगे। देश की आज़ादी में इतना बड़ा नेता का अब कोई अपमान करे तो उसको पागल ही बोला जा सकता है। हमारे जैसा हमारे फ्रीडम फाइटर जो है, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जो बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी तरह हमारे दीदी भी जो है, हमारे आज एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, जो है आज हम लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे दीदी आगे आगे आज हम लोग भी अपना ब्लड देने के लिए तैयार है, उस गवर्नमेंट को वहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। बच्चे जब होश संभालते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं उस वक्त उनके जहन में एक नाम बैठ जाता है, जो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार्यकर्दगी जंग आज़ादी में जो इनका अहम रोल रहा है, इसके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। जहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी और अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ़ार खान जैसी शख्सियतों का जहाँ नाम आता है, वहाँ एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आता है। देखिए मामला क्या है ना, ये बात सबकी मानते हैं। ये बोलेंगे ये फ्रीडम फाइटर है, हम उनका एहतराम करते हैं, ये फ्रीडम फाइटर है, हम इनका एहतराम करते हैं, ये हमारे मुल्क के कवि है, हम इनका एहतराम करते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई बात आती है तो फिर ये अपनी बातों से मुकर जाते हैं और उसमें अब सियासत तलाश करने लगते हैं कि लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाए। ये
चालबाज पार्टी है। इसका जो मुखिया है वो और बड़ा चालबाज है, आप लोग जानते ही हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये लोगों को गुमराह करने की अब पैरेलल तरीके में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं कि लोगों को गुमराह करने के लिए कि हम ये नहीं कर रहे थे, ये तो कर रहे हैं ना। तो यही बात है, ये इसमें उसकी एक साजिश है जो हिंदुस्तान के आवाम को गुमराह करने के लिए मुकम्मल तौर पर वो तैयारी अपनी कर चुका है। कि आज भी नेताजी जैसे अजीम शख्सियत की सोच और फिक्र पर चलने की ज़रूरत है। जैसे कि उस अदवार में गांधी जी और नेताजी के दो अलग सोच थे। एक गरम दल जिनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जाना जाता है, उनकी सोच और फिक्र की एक फ़ौज बनी जिसको इंडियन आर्मी कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। नेताजी एक ऐसे अजीम नेता है जो हिंदुस्तान के वाहिद ऐसे नेता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ये साबित किया कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को लेकर लड़ा जा सकता है बल्कि बैरूनी ममालिक के अफवाज को और बैरूनी ममालिक के ताकत को लिए बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं। ये वाहिद ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने जर्मनी और जापान जाकर फ़ौज को और अपनी सोच को दोनों को मिलाकर आज़ादी की कोशिश की और हिंदुस्तान के अवाम में ये जागरूकता पैदा की कि हमें सिर्फ नरमी के साथ आज़ादी नहीं मिल सकती। वाहिद ऐसे नेता है जो सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की तारीख में जिनकी सोच और फिक्र को आज के युवा मानते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है हिंदुस्तान के बहुत सारे युवा को देखकर कि वो सुभाष चंद्र बोस की सोच और फिक्र पर चल रहे हैं।